पंचरेखा नागन, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार बोला था कि जिसका नहीं मिला है उसको देंगे बोल के सरकार बोला था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है और लिस्ट में नाम था और कार्ड दिया है। ठीक है। कभी आप लोग का सरकारी आवास में मिला है कभी पहले? नहीं, कभी नहीं मिला है। और ये अबू आवास में भरे थे आप लोग? हाँ, आवास में भरे थे, जिसको नहीं मिला है उसको मिलेगा बोल के बोले थे, इसीलिए हम लोग भरे थे आवास में। अच्छा, आपका गांव में किसी का हुआ है कि नहीं? हुआ है। कैसे लोगों का हुआ है? जिसे लोग का मिला है वैसे लोग का हुआ है। पहले से जिसका घर है उन्हीं को मिला उसको है? मिला है। आप लोग को नहीं मिला? हम लोग को नहीं मिला। अब इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं। क्या नाम हुआ? बुधनी देवी। कौन गांव के रहने वाले हैं? कौन गांव के रहने वाले? डोमंडी। तो सुना आपने, यह है दर्द, यह है सच्चाई। आज झारखंड प्रदेश के जहां भी आप जाइए वहां यही बातें सामने आ रही है। अबू आवास में गड़बड़ी। जी हाँ, झारखंड सरकार की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित अबू आवास की ये जमीनी हकीकत है। ये हर जगह देखने को मिल रही है। कमोबेश पूरे झारखंड प्रदेश का यही हाल है। नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। अबुआ दिसुम अबुआ राज वाले इस झारखंड प्रदेश में अब बाबुओं का राज सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, अबुआ आवास की सूची में गड़बड़ी और राहे प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आखिरकार ग्रामीण सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। इसी का तकाजा है कि गुरुवार को प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप राहे प्रखंड क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो उप प्रमुख हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, तमाम सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया है। यह धरना प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर था। यह धरना प्रदर्शन सांकेतिक था। जनप्रतिनिधि कहते हैं प्रखंड के अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हैं, जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनते, उनकी कुछ भी बातें मानने को तैयार नहीं होती, समस्याओं को गंभीरता से हल नहीं करते। अब वो आवास की प्राथमिकता सूची में भारी गड़बड़ी करके जियो टैग किया जा रहा है, जिसका विरोध हम करते हैं। प्रखंड सह अंचल कार्यालय मरम्मती कार्य में 12 लाख रुपए का बंदर बांट भी कर दिया गया है। इस सभी मुद्दों पर सरकार से जांच की मांग की गई है। याद होगा आपको, झारखंड सरकार की बहुचर्चित कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, भारी भरकम तरीके से आवेदन लिया गया। पोस्टर बैनर के बीच में ये प्रचार का बड़ा माध्यम बना। इससे लोगों को उम्मीदें भी थी, अब वो आवास मिलेगा, एक ऐसा आवास जिसमें सारी सुविधाएं होगी। लेकिन क्या वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? खैर, राहे के जनप्रतिनिधि अब मुखर हो गए हैं और कई मांगों को लेकर एक मांग पत्र प्रखंड के बीडीओ साहब को सौंपा है और ये चेतावनी भी दिया है, इस पर अगर नहीं होता है हल तो हम तालाबंदी करेंगे। आइए सुनते हैं जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान। संतोष की पूरी रिपोर्ट राहे से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। मिल करके इस प्रखंड संचल कार्यालय को ताला लगाने का काम करेंगे, ताला बंद करने का काम करेंगे हम लोग। सब समझ है? ताला निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीडियो साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रखंड विकास पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रतिनिधि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगें तत्काल पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रतिनिधियों को सम्मान देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। प्रतिनिधियों को सम्मान देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। आर्य न्यूज सभी को मैं जोहार करता हूँ। कोई ऐसी योजना नहीं है जो बिना चढ़ावे का मिल रहा है। जनता त्रस्त है, जनता आस बैठाए बैठी हुई है। सरकार योजना चला रही है, उस योजना में खरा धरातल तो नहीं उतर पा रही है। अब देखिए, अबू आवास योजना झारखंड सरकार का महत्वकांक्षी योजना है। एक गरीब अंतिम व्यक्ति तो लाभ पहुंचाना है, लेकिन वो लाभ आप देख सकते हैं। जो भी जियो टैगिंग का भी कार्य चल रहा है, हम लोगों ने देखा कि जिनको पूर्व में जो आवास मिला हुआ है उन्हीं को आवास दिया जा रहा है। और बोले जाने पर हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि प्रखंड के पदाधिकारी के पास इस बात को रखने का काम किया कि भाई आप जो भी है सरकार का गाइडलाइन है, हम सुने हैं, देख भी रहे हैं कि नहीं 1990 के बाद कोई भी वैसे सरकारी आवास नहीं मिला हो, चाहे सरकारी लाभ नहीं मिला हो, वैसे व्यक्ति को ये लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अभी देखिए, जिनको मिला हो उन्हीं को दिया जा रहा है, बोलने पर सुन नहीं रहे हैं। आवास को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? आपने एक बात अभी कहा है कि बालू पर सीओ और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो देखिए, बालू में इसलिए मैं कह सकता हूँ, बालू हमारे क्षेत्र में
हमारे घर से सटा हुआ है, 1 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर में है। रही बात कि हमारे क्षेत्र में बालू संबंधित पर्सनल काम हो या सार्वजनिक या सरकारी काम हो, हमारे जो भी काम होता है, काम में कहीं ना कहीं रेट में त्रुटि देखने को मिलता है कि भाई हमारा क्षेत्र में जो बालू उठा हो रहा है, सरकार का कोई गाइडलाइन है, सरकार अगर राज्य का कोई ऐसा ऑप्शन तैयार किए हैं, तो हम लोग हमारे क्षेत्र में जो भी ट्रैक्टर टोली भाई लोग हैं, वो लोग सभी निवेदन करेंगे कि आप लोग का जो सरकार का जो राज्य का कोई ऑप्शन है तो भरिए और हमारे क्षेत्र को बालू दीजिए, ताकि सही समय बालू पहुंच पाए। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हुआ, सही समय बालू नहीं मिल करके हमारे जो जिनको आवास मिला था, वो बेचारा पैसा पॉकेट में रखते रखते उनको उठ जाता है, जो सही समय बालू नहीं मिल पाता है। एक तरफ बालू उठाओ, सरकार सीओ साहब को बोलते हैं बालू उठा के जल्दी काम कराना है, बीडीओ साहब बोलते हैं, एक तरफ थाना वाला दबोचते हैं ट्रैक्टर वाले को, बताइए कहाँ जाएंगे। हमारी सबसे समस्या ये होता है, जो 800 मिलता था अभी 2200 देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रवासी की समस्या है, ये विषय को लेकर मैं कहा हूँ। जो समस्या है सब नवा पंचायत का मुखियागण आए हैं, पंचायत समिति मेरा प्रतिनिधि सब है, कोई वार्ड सदस्य लेकर प्रधान सब। समस्या हम लोग का ही है, जो हम लोग का जो ग्राम प्रधान को एक तो मान सम्मान व्यक्ति को जो ग्राम सभा से सब योजना स्वीकृति करके हम लोग कल्याणकारी योजना को ग्राम सभा में करके ही हम लोग गांव में योजना देते हैं, ठीक है। और आज वही ग्राम सभा हम लोग का मान्यता नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो ग्राम सभा को इतना बड़ा का मान सम्मान देते हुए आज हम लोग का ग्राम सभा को कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। जो जियो टेकिंग कर रहा है, पंचायत में घुस रहा है, मुखिया को पता नहीं, जनप्रतिनिधि को मुखिया से लेकर पंचायत समिति से लेकर प्रमुख को भी, प्रखंड का प्रमुख होने के नाते भी हमको पता नहीं है। हम उन्होंने फ़ोन किया, हमने उस दिन फ़ोन किया कोऑर्डिनेटर को कि बाबू कि कहाँ है, तो नहीं मैडम विजिट में है। यहाँ का जो अभिराम है, यहाँ का ऑपरेटर, उसको फ़ोन किया, बोला कि उन्होंने भी बोला हम विजिट में हैं। तो हम बोले, फिर कुछ नहीं बोले, विजिट में है मतलब विजिट में है इधर पंचायत में, तो हम कुछ नहीं बोले उसको। तो इस तरह से अगर होते रहेगा तो हम लोग का अनियमितता बढ़ते जाएगा, तो हम लोग जनप्रतिनिधि रहने का नाते हम लोग का दायित्व क्या बनता है पंचायत में जो लाभ पहुंचाने का। एक गरीब व्यक्ति को जो हम लोग आशा दिए हैं, कल आने वाला योजना जो आएगा उसमें से आपको लाभ देंगे, कल के दिन उस पंचायत में उस व्यक्ति के साथ हम लोग किस तरह से मुंह दिखाएंगे। हम लोग अगर कल जाएंगे प्रतिनिधि होने के नाते, तो आप दीदी बोले हम लोग को घर भी नहीं दिला दिए, तो हम लोग का जवाब नहीं है। अच्छा, इस मैटर में आप लोग वीडियो से मिले हैं अभी तक? हाँ, हम लोग पंचायत सचिव से भी बात किए तो बोला कि नहीं, जो रूल है जो हम लोग बनाए थे स्वीकृति, हम लोग वही व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दिए थे जो पाने योग्य है। तो ये जो त्रुटि जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, प्रखंड से हुआ है? वो तो प्रखंड, अब प्रखंड का कहना है कि जिला से आया है लिस्ट, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ जो लिस्ट दिए मांगे ना, तो लिस्ट दिया तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिला का आदेश है, हम लोग इस तरह से जियो टेकिंग करना है, लेकिन यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि को पता नहीं है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम लीलमणि कुमारी। राहे प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड, ग्राम प्रधान और पंचायत समिति के जितने भी मेंबर हैं या हमारे विभिन्न राजनीतिक से आए हुए हमारे कुछ साथीगण हैं, और हम लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रखंड में आबुआ आवास जिसका बीडीओ साहब अपना मनमानी से कर रहे हैं, और वो मनमानी कर रहे हैं कि जिसको मिलना चाहिए सही व्यक्ति, सबसे नीचे व्यक्ति को नहीं मिल के सामर्थ्य व्यक्ति को आवास देने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे जनप्रतिनिधि को किसी को मालूम नहीं। इन्होंने जाके 2 दिन में जियो टेकिंग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। और दूसरी बात कि यही वीडियो हम लोगों को बोले थे पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में कि ग्राम सभा करके आप लोग दीजिए, तो हम लोग बोले कि भाई कितना देंगे, तो उन्होंने उस समय करीब 20-25 दिन पहले बोले कि राहे में 30 मान के चलिए ना, तो 30 के हिसाब से हम लोग राहे में 14 वार्ड पड़ता है, 14 वार्ड में 2-2 ठो दिए थे, 2 ठो असहाय व्यक्ति को इससे आता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रिजर्व हम लोग रखे थे। जिसको ग्राम सभा करने के बाद वो कॉपी कार्यकारिणी में भी पास करके दिए, वो रद्दी टोकरी में डाला गया, और वीडियो अपने मनमानी से जैसे कैटेगरी बांटे हैं, ओबीसी को इतना और दिए हैं, ST SC को इतना, माइनॉरिटी को इतना, तो उस आधार में इन्होंने क्या किया, जिस समय हमारे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो आवेदन आया था
जाति कोटि हिसाब से उसको सीरियली उन लोग आवेदन लिखा था। उसी में यदि ओबीसी को देना है 30 तो 1 नंबर से 30 नंबर को ओके करके इन लोग सीरियल करके से भेज रहे हैं। उसमें और कैटेगरी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, उसी टाइप पे कर रहे हैं। जो अपने मनमानी से कर रहे हैं और सही व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, इसका हम लोग विरोध आज यहाँ बैठे हैं 1 दिवसीय। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये आज 15 तारीख हुआ, 15 तारीख को आज जितने भी कॉलेज बच्चे पढ़ते हैं उसको छात्रवृत्ति भरने का लास्ट डेट था, जबकि हमारे यहाँ अभी भी 900 बच्चे को भरा नहीं जा सका। हम लोगों ने कितना हिदायत दिया कि इसको कम से कम छोड़िए, बच्चा का सवाल है, लाइफ का सवाल है। अभी तक पढ़ल रह गया, आय जातीय आवासीय नहीं बन पाया, उसका भी विरोध है। तीसरी बात, हमारे प्रखंड अब देख रहे हैं, प्रखंड में ऑनलाइन संबंधित जमीन सुधार, जैसे नाम गलती हुआ हो, किसी का रकबा गलती हो, किसी का खाता नंबर गलती हुआ हो, वैसे अगला सीओ जब से गए तब से इन्होंने 2% तक काम नहीं किया है, पढ़ल है कि पढ़ल रह गया। और तीसरी बात, यहाँ का जो प्रखंड है, प्रखंड संचल, इसका रिपेयरिंग और पचौड़ा के लिए उसके लिए 12 लाख रुपया आया था, उसको बंदरबाट, जेई, एई और बीडीओ ने किया, ठेकेदार मिलके। उसका हम लोग कई बार शिकायत भी किए डीसी के वहाँ, लेकिन शायद इन लोग का वहाँ तक पहुँच है, इसलिए कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। तो हम पुनः मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि ऐसे पदाधिकारी को ये जो हम पॉइंट बताए, इस बिंदु में विशेष जांच टीम गठित करके ऐसे दोषीदार पदाधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्रवाई करेंगे। जितने भी आप लोगों का समस्या है उस विषय पर आप बात किए हैं क्या वीडियो साहब? हमने और जिला परिषद प्रमुख ने पर्सनल जाके बैठे, हम वो बोला कि हमारा जो गाइडलाइन आता है, गाइडलाइन उसका आया 2 दिन में पूरा कर दो। आज आबू आवास का कितना दिन हो गया, ये बोलते हैं सरकार आपके द्वार भाई 6 महीना हो गया। 6 महीना के भीतर में कभी कुछ ऐसे करो, ऐसा करो, ये होना चाहिए ना। 3 दिन में क्या करेगा? 3 दिन में वही लोग बंदरबाट कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और सही व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, गरीब को, सामर्थ्य व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन। पंचायत के मुखिया हैं। देखिए, समस्या तो हमारे यहाँ बहुत कुछ है। पहला समस्या तो ये भी है आपका आवास के लिए। हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग जितने भी मेरा पंचायत में प्रधान है, वार्ड सदस्य, सब मिल के हम लोग जो निचले तबके के जिसको मिलना चाहिए उसको हम लोग स्वीकृत करके भेजे यहाँ, पारित करके, लेकिन उसका हुआ नहीं। उन्हीं का हुआ जिनका पहले से घर है। मैंने 10% हुआ है, जिसका होना चाहिए 10% हुआ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन 90% गलत हुआ है। ये पता कैसे चला आप लोगों की? पता तो चला अभी जब जियो टैगिंग हो रहा है। आज पिछले रात को 10:24 में जारी हुआ है, कौन ग्राम सेवक, कौन रोजगार से, कौन ऑपरेटर कहाँ जियो टैगिंग करने जाएंगे। 10:24 के उसकी गाइडलाइन जारी किया है वीडियो। आप लोग के अनुसार क्या कैसा होना चाहिए था? हम लोग के अनुसार होना चाहिए जैसे कि हम लोग पारित किए ग्राम सभा से, पंचायत से, उस हिसाब से होगा तो पब्लिक भी रुष्ट नहीं होगा, सही काम भी होगा। लिस्ट कैसे आप लोगों को पता चला? आप लोग का लिस्ट और वो लिस्ट हम लोग नहीं दिखाया गया, लेकिन हम लोग को पता चला कि कोई पब्लिक बोल रहा है कि मेरा हुआ है, वो बोल रहा है कि मेरा हुआ है। लिस्ट आप लोग नहीं मिला, लिस्ट हम लोग को दिया ही नहीं गया। तो ये इस बात से कैसे आश्वस्त हो रहा है, सिर्फ पब्लिक का बात सुन करके? हाँ, मीटिंग हुआ है, क्या कुछ है इस पर? अबू आवास की जांच प्रक्रिया ऑनलाइन अबू आवास प्लस के अंतर्गत हो रही है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो भी आवेदन आया उसको ऑनलाइन एंट्री करने के उपरांत उसकी ऑनलाइन जांच की गई है और ऑनलाइन प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट हुआ है। उसी ऑनलाइन प्रायोरिटी लिस्ट के आलोक में आवास देने के लिए जियो टैग हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है? लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। सभी एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जैसे आपका नीचे का जो फ्लोर है वो बिल्कुल कंडम टाइप से दिखा दे रहा है, क्या इसके पीछे? 12 लाख रुपए जिला परिषद का कहना है कि 12 लाख रुपए इस पर खर्च भी की गई। हाँ, तो जमीन ये बिल्डिंग पहले से है और थोड़ा सा इसमें पहले से ही थोड़ा ये जर्जर अवस्था में है। और बाकी जो है तो जो आवास में जो खर्च हुई है तो वो क्वार्टर वगैरह में भी खर्च हुआ है।
ज़्यादातर कार्ड जिसका बना हुआ है उसके आधार क्वार्टर का फंड आया था कि ब्लॉक के लिए आया हुआ था? सारा फंड सम्मिलित रहता है। तो इस पर जो दरवाज़ा वगैरह जो लगाना था वो क्यों नहीं लग पाया? वो एस्टिमेट के आलोक में काम किया गया है। तो शौचालय भी महिलाओं का बंद रखा गया, ताला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, नीचे का शौचालय भी। वो नीचे में तो फंक्शन नहीं, ऊपर कुछ स्वचालित है। तो ऊपर में जो है उसमें ताला लगा हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताला लगा हुआ है अभी? वो जो भी है यूज़ किया जाता है और उसी हिसाब से उसका क्रियान्वयन किया जाता है। वो चलिए जो ठीक है।